तो हमारा जो रिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेनली वही आएगा एग्जाम में, तो वो ये है कि लेट से एक नंबर है 13, ठीक है, और मैं इसका ले रहा हूँ मॉड। किससे ले रहा हूँ? 2 से ले रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि जब 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। मॉड रिमाइंडर देता है हमें। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये रिमाइंडर निकालता है, और ये सी प्लस प्लस में भी है और कोडिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ लेट से 15 मॉड 2, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का किसी से भी मॉड लोगे ना, तो वो हमें वो नंबर हमेशा 2 से नीचे आएगा। तो 2 से नीचे क्या होता है? 2 से नीचे या तो 1 होता है या तो 0 होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का आप मॉड लो तो आंसर हमेशा उस मॉड वाले नंबर से नीचे का ही आएगा। तो 2 मॉड 13 1 आ रहा है, 15 मॉड 2 भी 13 क्या मॉड 2 तो 1 आ रहा आएगा है। ही नहीं, आएगा 2 से नीचे आएगा। हाँ, तो 13 मॉड 2 1 आ रहा है, 15 मॉड 2 1 आ रहा है। अब इन दोनों को हम ना इस तरह भी लिख सकते हैं कि 13 इज कॉन्ग्रेंट हम्म। टू 15 व्हेन मॉड विथ 2 इज टेकन। तो इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब उनका मॉड वो अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो उनको कौन करेगा? हाँ, एक सेकंड, मैं ना लिंक शेयर कर देता हूँ बाकियों को भी, अगर किसी को आना हो। ठीक है, अब इसके बाद हम, हमारी जो चीज़ है वो मैं इसमें खोल लूँ। इसके बाद एक दो थ्योरम है, लेकिन वो थ्योरम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, असल जो चीज़ है वो। पहले जो कंडीशंस थी, क्या चीज़? इससे पहले दो कंडीशंस भी तो थी इसकी। कौन सी कंडीशन? अगर मॉडुलो, एक मिनट यहाँ कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। हम्म, अगर m को मॉडुलो करें b माइनस ए से, हम्म। अगर ये ट्रू है देन a एंड b आर कॉन्ग्रेंट। हम्म। यार वो ये बात आ रही है, यहाँ पे मॉड क्या है? 2 है। तो 2 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 15 क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1 आ रहा है। ये बात हो रही है कि डिविजिबल है कि नहीं है, बट ये वाली जो अगर कंडीशन है ना, डिफरेंट है तो ये a और b कॉन्ग्रेंट आपस में। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है ना, तो ये वाली होगी, ट्रू होगी होगी। ये एक मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ चेक करो। ठीक है। ठीक है, अगर 13 मॉड 2 एक है, 15 मॉड 2 एक है, तो ज़ाहिर है 13 और 15 कॉन्ग्रेंट हो गए ना। तो ये एक सिंपल सी, थोड़ी कॉमन सेंस वाली ही बात है वैसे तो। थ्योरम आ गया फिर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है थ्योरम। अब जो थ्योरम है उससे मिलता जुलता एक कोरोलरी बनी है, और वो कोरोलरी क्या कहती है? पहले तो थ्योरम भी अगर करना है तो डिस्कस कर सकते हैं। थ्योरम ये कहता है कि अगर a प्लस सी है, देन इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू b प्लस डी मॉड m। ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि जो मॉड m ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ये अक्सर इस पूरी चीज़ दोनों। से बाहर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a प्लस सी का अगर मॉड लो और b प्लस डी का मॉड लो तो वो इक्वल आएगा। तो वो बात दोनों ये आपस होती में। है। ठीक है, कई दफ़ा इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है। ए प्लस बी का मॉड लें और बी प्लस डी का मॉड लें तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। हाँ हाँ, ये एक थ्योरम है। सही इसी है। तरह ए सी इज़ और कॉन्ग्रेंट टू बी डी बन बी जाएगा। डी, अगर इनका मॉड एम लिया जाए तो। ठीक है, अब क्रॉलरी क्या कहती है? क्रॉलरी ये कहती है, जो इम्पोर्टेंट हमारा क्विज़ में आएगा, क्रॉलरी ये है ए प्लस बी मॉड एम इज़ इक्वल्स टू ए मॉड एम प्लस बी मॉड एम, और इन सब का भी मॉड एम। अच्छा, ये जो इन सब का मॉड एम है ना, वो इसका भी मॉड एम की बात हो रही है और इसका मॉड एम की भी बात हो रही है। ये मॉड सबसे सही। बाहर है। तो इसकी अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी दी हुई है,
लेट से ए है 117 प्लस बी है 261, इनका मॉड है, मॉड क्या है 5 है, मॉड 5। अब अगर मॉड 5 है तो इसका मतलब है आंसर्स क्या आएंगे 0 से 4 तक के बीच में ही आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। इज इक्वल्स टू ए मॉड एम, दूसरा मॉड एम मॉड 5 प्लस 261 मॉड 5 और इस पूरे का मॉड 5। अब जो इसके बाद वाली चीज़ है वो है कि 117 का मॉड 5 प्लस 261 का मॉड 5। अब हम इनको भी अलग अलग कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो इस तरह लिख सकते हो 117 मॉड 5 प्लस 261 मॉड 5 और इन सब का मॉड 5 इज इक्वल्स टू 117 का मॉड 5 क्या होगा 2, तो 261 का मॉड क्या होगा 1। 1 होगा। अब इन दोनों का मॉड 5 वही 260, इसका भी 2 आएगा प्लस 1 और इनका मॉड 5। यही अब एक नंबर अगर 3 है, 3 मॉड 5 इक्वल्स टू 3 मॉड 5, और 3 मॉड 5 क्योंकि 3 से छोटा है तो इसका आंसर 3 ही होगा, तो 3 इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। सही सही सही। इसी तरह एक और कोरोलरी है कि ए बी मॉड एम इज इक्वल्स टू ए मॉड एम बी मॉड एम और उनका मॉड पूरा। ठीक है, ये दूसरी कोरोलरी है। अब इसकी मुझे जहाँ तक लगता है ना सर, इसका सवाल दे सकते हैं, यानी कि फाइंड फॉर एग्जांपल आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा 225, एक लेट से ए ये है, बी दे देंगे 300 और बोलेंगे फाइंड इट्स मॉड विद मॉड कॉरोलरी। मॉड 7 यूजिंग कोरोलरी करके, या बस ये लिख देंगे, बोलेंगे इसका आंसर फाइंड करके दो। तो इसका अगर आंसर फाइंड करना होगा तो वो तुम कोरोलरी से ही लोगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होगा नहीं। तो कॉरोलरी से प्रूव करेंगे हम। हाँ, हम सॉल्व करेंगे कोरोलरी से। सही। किसी ने ज्वाइन की है क्या? रेहान इलियास। बुरहान जोहा को दे दूंगी शादी पे। सही है। अब्बू के नाम का ना, अब अभी तक हमने दिया नहीं है ना। इसके बाद हमारे पास होगा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स जो कि जीसीडी कहलाता है। एक ये जो पावर वाला था। कौन सा? हाँ सर। वो ये ए बी था, वो मैं करा, एक वो भी कर लेते हैं। पावर वाला भी एक। हाँ हाँ, वो दूसरी करवा है ना, ये लिखी जो है वो ये वाली है, वो वाला भी कर लेते हैं। लेट से हमें सर ने क्वेश्चन दिया कि फाइंड आंसर, या सॉल्व करके लिख देता हूँ, सॉल्व 99 स्क्वायर मॉड 79 पावर 8 मॉड 56। लेट से ये हमारा क्विज में क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो ये मॉड 79 भी मेरे ख्याल में ब्रैकेट में होगा इस तरह। अब 99 को तुम लिख सकते हो 99 मॉड 79 मल्टीप्लाई बाय 99 मॉड 79 होल पावर 8 मॉड 79। ठीक है, उसके बाद ये मॉड 56 तो बाहर है, तो ये बाहर ही रहेगा। ये मॉड 79 दोबारा क्यों लिखा बाहर? यार ये कोरोलरी है ना, समझो दिस इज, देखो इस तरह होती है, समझो ए डॉट
ए मॉड एम है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए मॉड एम मल्टीप्लाई बाय ए मॉड एम, फिर बाहर आएगा मॉड एम। अच्छा। ये करोलरी है। तो 99 मॉड 79, 99 मॉड 79 पावर जो थी वो आएगी, फिर बाहर दोबारा मॉड 79 आएगा। लेट से ए मॉड एम का आंसर है 2 और इसका भी आंसर है 2 और हमारे पास मॉड एम है 5। तो 2 2 हो जाएगा 4 और फिर हम जब मॉड मॉड 5 लेंगे तो हमारे पास फिर 4 ही आंसर आएगा। तो ये इस तरह होता है सही सॉल्व। सही। अब मोड 79 और 79 बाहर 99 का पावर जब 8। मॉड लोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 89 99 ये आएगा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय कैसे 20 आ गए? 20 अच्छा की पावर 79। सही है सही है सही है। 8 मॉड 79 और ये मॉड 56। अब 20.20 का आंसर क्या होगा, 400। 400। 400, अब ये हो जाएगा 400 की पावर 8 मॉड 79 मॉड 56। 5 होगा 5। अच्छा ये जो पावर है ना ये एक्चुअली बाहर लिख दो। नाउ 400 मॉड 79 का आंसर क्या होगा, 5। वो होगा 5। 5 मॉड 79 पावर 8 मॉड 56। अब हम पावर 8 को तोड़ देंगे, किस तरह नहीं तोड़। नहीं नहीं, मोड 79 क्यों कर दिया? अच्छा 400 हाँ, का तो मोड ले लिया मॉड ना। ले लिया, सही कह रहे हो। अब 5 की पावर 8 को हम किस में तोड़ देंगे, 5 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 6 मॉड 56। ये 9 बना दी तुमने। 5 की पावर 3 होता है 125। तुमने 9 बना दिया, ये 5 3 और 5 5 ही 6। आएगा, 5 होगी सेकंड। सही है। अब जो हो जाएगा 125 डॉट 5 की पावर 25 क्या होता है 125 ही, और 5 की पावर स्क्वायर्ड मॉड 56। अब यहाँ पे हम फिर वही क्रॉलरी लगा देंगे, तो हो जाएगा 125 मॉड 56 डॉट 125 डॉट 5 का स्क्वायर मॉड 56 मॉड 56। और इस वाली पे भी हम दोबारा क्रॉलरी लगा देंगे, बट 125 मॉड 56 क्या आंसर होता है, ये 2 होगा। नहीं 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 13। नहीं, रुको। 13 है, 112। देखो 12 13 रह गया। 13। 125 है तो 13 रह गया। 13 रहेगा ना। तो सॉल्व यहाँ से कर सकते हो 56। अब इसकी ट्रिक है ना फाइंड करने की, 13 ही आ रहा है। क्या ट्रिक है, हमें भी सिखाओ। यार इसकी ट्रिक ये है कि जैसे तुम्हारा 125 है ना, पहले इसको डिवाइड कर दो 56 से। तो वही कर रहा सही हूँ है, ना, तो तुम्हारे क्या पास बात है आंसर आ यार रहा है। तुम्हारी लेजेंड। सुन तो ले, आंसर आ रहा है ये नेक्स्ट 2.23, बार सही है। चलाया नहीं ट्रिक। तो अब जो तुम्हारे पास पहला लेटर है ना 2, उसको मल्टीप्लाई कर दो 56 से, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दो 125 से, तो आ जाता है। समझ नहीं आई तुम्हारी, दोबारा समझाना। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे यार हो, हाँ। कैलकुलेटर थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। अबे कुछ नहीं, कोई कहता अलाउ होता है। क्विज नो करने देगा तुम्हें। अबे कोई आंसर क्या हो गया? हाँ भाई अलाउ होता है। नहीं, देगा अलाउ देगा, नहीं भी करे तो हो जाएगा यूज। पक्की बात है। तुम क्या कह रहे हो, 2 पॉइंट भाई क्या अलाउ आंसर आ होता रहा है, है, टू कोई कुछ नहीं। पॉइंट। डम चाल में करेंगे। क्या कह रहा था रेहान, 2 पॉइंट क्या आंसर आ रहा है। 13 आंसर है, इसको छोड़ दो, ये नहीं लंबी कर नहीं, रहा जो है। ट्रिक बता रहा है वो तो बताओ मुझे। अबे ये हर सवाल के लिए ट्रिक है। बताओ ना ट्रिक, वही तो देखो पूछ रहा हूँ। तुम्हारे पास जो पहला नंबर है 125, उसको तुमने डिवाइड कर दिया 56 से, सही है, सही है। आंसर क्या आ गया 2.232। ठीक है। सही है। अब जो तुम्हारे पास पहला इसका है ना 2, मतलब पॉइंट से पीछे हाँ वाला, तो उस 2 को तुम मल्टीप्लाई करा दो अपने क्या नाम है 56 से, सही है, वो 112 आ तो गया। तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा 112। और जो 125 है ना उससे उसको माइनस कर दो, जो आंसर आया। इसको माइनस कर दूँ 125 से।
हाँ तो आंसर 13 आ जाएगा। तो ये तो आसान तरीका है। हाँ तो ये हर सवाल के लिए जो आगे आ रहे हैं सबके लिए, बड़े भी हों कोई छोटे हों। सही, ठीक है, समझ गया मैं। मतलब हमें वो पहला नंबर फाइंड करना है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। मतलब कि 125 किससे डिविजिबल है? 56 के 2 से ना। अब इसको जो भी आ रहा है इसको छोड़ दो, 2 को मल्टीप्लाई हाँ कर दो 56 से, आ जाएगा 112। मतलब ये वाले नंबर को इससे माइनस कर दो यार, मतलब इन दोनों हाँ। को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सही है। ठीक है, ये है ट्रिक। लो इतनी अच्छी ट्रिक। बस यार क्या कह सकते हैं, 13 आंसर आ गया। ये हो जाएगा 13 सेट। मल्टीप्लाई बाय अगेन 125 मॉड 56। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 मॉड 56। 25 मॉड 56 25 ही होगा, और इनका मॉड 56, और फिर टोटल मॉड 56। ये भी 13 होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 25 मॉड 56, और 13 डॉट मॉड 56। अब 13 को जब 56 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 15 का ये, 5 1 5 6, 3 2 6, 2 1 2, 5 13 और 25 को तुमने मल्टीप्लाई क्यों करवा दिया? मल्टीप्लाई होंगे ना। फिर आंसर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, जो क्या नाम है 125.5 का स्क्वायर हाँ, था, तो हमने मतलब 5 के स्क्वायर को सिंपल ही उस तरह नीचे लिख दिया। अरे उसको उसके नहीं ऊपर ना, भी अलग अलग करोलरी, किया उसके है, ऊपर भी देख रहे करोलरी हो लगाई है। 125 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में। 25 मॉड 56 और 5 मॉड 56 कर दिया। हम्म। इसने जैसे ब्रैकेट हम गलत लगाया है। नहीं, जैसे हम लोग करते थे ए मॉड एम, क्या नाम है डॉट बी मॉड एम और फिर बार मॉड एम, यहाँ 25 के साथ मॉड नहीं आया तो ना। 25 के साथ मॉड आया क्यों ही इसने, आएगा? ये 56 मॉड अब एक बाहर बंदा लिख दिया देखो गलती से। 25, नहीं 25 मॉड 56 25 ही होता है, इसलिए नहीं लगाया। सही है, समझ समझ गया। रही बात? मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ना अगर मॉड 56, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ सही है सही। ये कौन है वे? पता नहीं। कौन हो भाई आप? नेक्रोमेंसर? महावीर। नेक्रोमेंसर क्या हुआ? अब इसको भी हम उसी ट्रिक से करते हैं, 56 325। अब 56 क्लोजेस्ट 325 के कौन सा नंबर होता है? मैं आपको बता देता हूँ, 6 होता है। 6 क्लोजेस्ट होता है। अब क्या हम्म, करना है, क्या आंसर क्या है? नहीं इसमें 6 नहीं है, 5 है, 5 5 है। है। हाँ, यार किधर, कॉपी से नहीं देख यार। कॉपी से कहाँ देख रहा 5 हूँ 6 यार होते ये। 33, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25, 26 27 28। ये तो 280 बन रहा है। हाँ ना, 280 बन रहा है। माइनस करो, क्या आ रहा है? 5, 45 रह जाएगा। ये होगा 2, 25 रह गया ये तो। 45 भाई। नहीं तो। 280 में 20 मिलाओ, 300, और 25 वहां से लाओ। 280 में 20 क्यों मिलाओ? 325 से माइनस कर रहे हो ना? 280 और 325 को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये 5 बचा। हाँ, ठीक है, बॉर्डर करना बोरो भाई। कर लिया 1, ये हो जाएगा 12, 4 हो गया। तो जो ट्रिक बताई है हाँ उससे हाँ, करो, उससे वही वही 45 वही ही आ वही रहा किया, 45, 13.45 मॉड 56। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 1 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 इज 6, है। 585। 4 3 ज़ा 12 इज 2, 1 कैरी चला गया, 4 ज़ा 4 इज 585 आ रहा है। 5, 5 80
450 और 120, 125, नहीं 135, 585। एक सेकंड मैं ज़रा मिटा दूँ बाकी चीज़ें। 10 हो गया सीधा सीधा ये। 560, 25 रह गया। अब 56 को हम वही ट्रिक करेंगे, 56 और 585 क्लोजेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है? 10 आ रहा है मेरे ख्याल में। आंसर 11 आएगा आ रहा है, क्या आ रहा है? 10। 10 क्लोजेस्ट आ रहा है। 56 मल्टीप्लाई बाय 10, 560 हो 10 गया ना। 56 मल्टीप्लाई बाय 10, 560, 25 रह जाएगा। 560 आ रहा है। 10 ज़ा हम्म। 25 5 आंसर है, 2 25। 25 आंसर आ गया। ये हमारा एक सवाल लाजमी क्वेश्चन आएगा, सब देंगे क्विज में। हम्म, एक ये यही करवा दो, एक देंगे। ऊपर वाली करवा दो। ये ऊपर वाली आसान है। हाँ ए प्लस बी वाली ना। सही है। अब इसके बाद हमारा, ए मोड एम प्लस इसके बी बाद मोड एम। उसका एक दफा फॉर्मूला दोबारा दिखा दे, मैं फार्मूला लेट रुको आया हूँ। बता देता हूँ। तो हमने कहा था लेटा, अब निकल गए आ गया। यार सिंपल फॉर्मूला है यार, अलजेब्रा वाला क्या हो गया रहन। देखते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरा वाला तो सही आता है हो ना? गया। बस सही है। हाँ वो तो क्या आता है। है जीसीडी? अब जीसीडी, अंतर बात सुनो, ये फॉर्मूला दोबारा दिखाना। अगर ऐसा है, बाहर पहले एक मॉड m लिखा हुआ है और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं मॉड m के साथ, तो बाहर वाला अलग रहेगा इन दोनों के साथ, जो एक बाहर वाला अलग आएगा। वही है, अब सही इसके है, बाद है समझ जीसीडी। गया। जीसीडी होता है दो नंबर जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। तो लेट से एक नंबर है 3। क्या 3 प्राइम नंबर है? यस। अब एक नंबर है लेट से 9। क्या 9 प्राइम नंबर है? नो। ठीक है। अगर हम इन दोनों का जीसीडी लें तो 3 को हम लिख सकते हैं 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों में कॉमन 3 आ रहा है। इनका जीसीडी होगा 3। क्या ये लोग रिलेटिवली प्राइम होंगे? नो। क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी 3 आ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से 9। क्या ये प्राइम है? नो। एक और नंबर है 12। क्या ये प्राइम है? नो। अगर हम लेकिन हम इनका जीसीडी लें तो 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 12 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 9। हम्म, यूँ होगा, यूँ होगा, यूँ होगा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ये 9 है, ये 12 है। इनका जीसीडी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका जीसीडी 1 होता है। क्या समझे? लेट से एक नंबर है 8 और एक नंबर है 9। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनका जीसीडी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों नंबर होंगे रिलेटिवली प्राइम। समझ आ गया? सही। ये होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। और इनवर्स अब लो लो। रिलेटिवली प्राइम नंबर जो है उनकी लिंक होती है इन्वर्स मॉड्यूलो से। मिसाल के तौर पर इन्वर्स मॉड्यूलो, इनवर्स लो लो। लेट से अच्छा अच्छा। एक नंबर है 2। ठीक है। लेट से एक नंबर है 2 डॉट एक्स इक्वल्स टू 1 मॉड एम, वो मॉड 3 लिख लो। अब इस कंडीशन का क्या मतलब है? इस कंडीशन का मतलब ये है, 1 मॉड 3 क्या होता है? 1 मॉड 3 क्या होता है? कोई बताएगा? क्या आएगा 1 वन मॉड और 3? थ्री वन होगा। 1 मॉड 3 होता है 1। वन। अब 2 डॉट एक्स मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर जब वो 2 से मल्टीप्लाई करे तो मॉड आ जाए 3, ओ मॉड आ जाए 1।
ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये x क्या नंबर होना चाहिए कि जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो, 2.x जब मॉड्यूलो हो 3 के साथ, तो आंसर आए 1। इस कंडीशन का ये मतलब है। 0 अब 2 वन ही 1 मल्टीप्लाई होगा। होगा। बाय 1 क्या आता है? 2 होता है। इसका 3 से मॉड लो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब x जो है वो क्या होगा? 2.1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 व्हेन मॉड इज 3। नहीं, ये तुमने गलत कर दिया आंसर। क्या गलत किया? 2 मॉड्यूलो 3 1 कैसे आ रहा है? 2 मॉड्यूलस 3। हाँ ना, 2 1 2 और रिमाइंडर 1 आता है ना। नहीं नहीं, ये 2 आएगा। ना 2 2 मॉड्यूलस मॉड्यूलो 3 आएगा 2। 2 आएगा 2 ना। आएगा भाई, सही कह रहे हो। मतलब के x जो है वो 1 नहीं हो है सकता। ठीक है, अगर हम x2 ले लें, 2.2, तो क्या होगा? 4। 4 मॉड हाँ 3 क्या 4 होता हो है? गया। तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 आ x जो है जाएगा। ये क्या है? 2 है। समझ आ गई बात? तो ये होते हैं रिलेटिव। सही अब है। यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम नंबर का तो सही। खैर नज़र नहीं आया मुझे। अब थ्योरम जो है ना, उसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर और इनवर्स का जिक्र। थ्योरम। और ये क्या है? 3 इज अब इनवर्स ऑफ, अगर हम इसको ऐसे पढ़ना चाहें तो ये होगा 2 इज इनवर्स ऑफ 2। यार इसका सिंपल मतलब बस ये वाला, ये समझ लो कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जब मॉड लें तो ये नंबर आए। ठीक है। अब सही है थ्योरम ये चलो। कहता है, अगर m और a रिलेटिवली प्राइम है, यहाँ पर m क्या है? 3 है, तो m इक्वल्स 3, a रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि a इक्वल्स 2, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है। सही है। जीसीडी ऑफ 2 एंड 3 इक्वल्स टू 1, मतलब ये रिलेटिवली प्राइम है। एक नंबर मॉड m और a अगर रिलेटिवली प्राइम है और m ग्रेटर देन 1 है, जो कि ये है, देन एन इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कि एक x नंबर एग्जिस्ट करता है, और वो x नंबर जो है उससे वो जब मल्टीप्लाई कराएं 2 से और मॉड लें तो आंसर 1 आएगा। ये थ्योरम है, जो कि अभी हमने ऊपर प्रूव भी किया। एक दफ़ा एक दफ़ा और अगर देखो, थ्योरम ये सही कह है। रहा है, एक नंबर a है, लेट्स से वो नंबर है 2। ठीक है, और एक मॉड है, वो उसका रिलेटिवली प्राइम है। अब 3 2 का रिलेटिवली प्राइम होता है। ठीक है, तो एक नंबर एग्जिस्ट करता है, ऐसा नंबर कि जब उससे मल्टीप्लाई करो तो और मॉड लो तो आंसर 1 आता है। ये थ्योरम कह रहा है। सही है। अब हमारे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि एक नंबर है 101। सही है, और एक मॉड है 4620। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। ठीक है, किस तरह चेक करेंगे? जी सी डी 101 कॉमा 4620। ठीक है, अब ये सॉल्व करना इतना बच्चों का खेल है नहीं, बट हमें ये चीज़ बताई गई है कि ये चीज़ जो है ये रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, ये हमें एक वो दिया गया है, कंस्ट्रेंट दिया गया है कि हाँ भाई ये रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, इसका मतलब एक नंबर एग्जिस्ट करता है। नहीं ना, इसकी वो मुझे रिलेटिवली प्राइम की वो मैं ट्रिक थी बताऊंगा ना, एक सेकंड, फाइंड अभी करने की थ्योरम समझ परसेंट। रहे हैं। समझो ये रिलेटिवली प्राइम है, कंस्ट्रेंट है। नाउ 101, एक एक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, जब उसको 101 से मल्टीप्लाई करें और मॉड लिए तो आंसर आएगा 1। ठीक है, ये हमें बोला गया है। अब हमें एक्स फाइंड करना सही है। है। अब बात ऐसी है कि जो एक्स है ना, वो 4620 से छोटा है। ठीक है, और अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, और वो बड़ा भी हो सकता है। एक्चुअली 4620 से बड़ा भी हो सकता है, बट हमें जो नंबर चाहिए वो 4620 से छोटा ही रखते हैं हम। ठीक है, और वो इन्वर्स हो 101 के, जब उससे मल्टीप्लाई और मॉड लिया जाए तो आंसर बना है। हमें वो नंबर फाइंड करना है।
अब इस नंबर को फाइंड करने की ट्रिक है, ठीक है, और वो ट्रिक मैं भूल गया हूँ। तो एक सेकंड रुक जाओ। ये कौन सा एल्गोरिथम लगेगा इस अच्छा, अब पे इसकी यूज के ट्रिक लिए ये है कि डिजाइन में? हमें ये जो दूसरा नंबर है ये यहाँ पे लिखना है 4620, सही है। लिख दिया। और उसके बाद हमें लिखना है ये 101, और हमें लिख दिया। इसका क्या फाइंड करना है? वो नंबर लिखना है जिससे क्या नाम है हाँ, तो हमें क्वेश्चन पहले पे इनको होगा। डिवाइड करना है ना, 101 4620। अब इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। करो रेहान। ये शक्तिमान। 45, 45 फोर्टी मतलब फाइव अब पॉइंट आपने सेवन क्या फोर करना है, 0.74। 101 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ रहा है 4545। ठीक है, अब जब इसको माइनस करोगे आप, आवाज। आंसर आ रहा है 75। अब ये जो रिमाइंडर है ना वो यहाँ पे लिख दो। हाँ इसके साथ। अबे इसके साथ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा, 45 आएगा। क्वेश्चन आएगा और हाँ हाँ प्लस क्वेश्चन आएगा। 75 होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, हाँ तो क्या बात है। 4620 जो है हमने उसको लिखा और डिवाइड किया 101 से, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा प्लस। मतलब मॉड्यूलो के अंदर जो वैल्यू थी उसको लिखा, उसको डिवाइड किया बाहर वाले नंबर से, बिल्कुल क्वोशंट ऐसे को ही। उसके साथ लिख दिया अब हम प्लस क्या करें? 75 कर दिया। तो ये होगा इसी शर्त में ना हाँ, जब ये ये हम दोनों फाइंड रिलेटिव कर रहे हैं प्राइम हो। ना, लेकिन वैसे तो हमें बोला गया है, लेकिन हम इसको फाइंड कर रहे हैं। हम ये नंबर फाइंड कर रहे हैं एक्स, सही है। और इसकी ये ट्रिक है। तो अब क्या हम करेंगे, हम अब दोबारा जीसीडी लेंगे, किसका? 75 का एंड 45 का, है ना? 101। 101 का, 101 का और 75 का। 101। किसर को भी आता है। और हम एक सेकेंड, तू खिजर को भी आता है क्या? मुझे क्या समझ रहा है, तू बिल्कुल लल्लू हम समझ दोबारा रहा है। लेंगे सही समझे। 75, 101। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने देखा, जब तुमने देखा था 101 हमने यहीं पे उतार दिया था, तो इसी तरह 75 भी यहीं पे उतर जाएगा, और ये मेरे ख्याल में 1 ही होगा। 26 रिमाइंडर आ रहा है। ओ हाँ जो 26। क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और प्लस 26। सही 26 जा यहाँ रहा है। पे सही। अब हम लेंगे किस किस का? ओके। अब हम लेंगे 26 और 26 और 75 का 75। लेंगे हम। 75। हम्म। एंड के दो नंबर होते हैं, ये इस तरह याद रख लो। हाँ, साइड वाली वैल्यू और प्लस वाली वैल्यू। अब 26 वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। यार हम इतने अभी ये जीसीडी ले नंबर क्यों रहे सॉल्व हैं, एक करने बात के तो लिए बताओ। तरीका है, ट्रिक है। अब 26 और अंदर आ जाएगा 75। इसका आंसर आएगा 2। सही है। अगर नंबर छोटा हाँ, होगा टू आंसर तो वैल्यूज खुद ही होंगी। जल्दी सॉल्व होगा ना वो तो। 26 टाइम 2 यहाँ पे आएगा क्वोशंट 52। प्लस अभी 52 वैल्यू। होगा। सही है। 56 कैसे होगा, पागल हो 26 गया क्या? मल्टीप्लाई बाई टू 56 ही 56 है। होगा ना। अच्छा, 52 होगा। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 52 होगा। 52 है। 75 मल्टीप्लाई बाई 52 क्या होगा फिर? 3। ये हो ठीक है, जाएगा 23। आंसर तो सही लिखा है। शॉर्टकट मारा मैंने आंसर। शायद कैलकुलेटर में वैल्यू सही लिख दी थी और यहाँ पे गलत लिखी थी।
मैं कह रही हूँ ताजा 26 अच्छा वैसे ही आ बड़े जाएगा अब ये और इनकी दो क्वेश्चन वैल्यूज साथ आ पहली से ही ले जाएगा। लेंगे, चीज होती है वो बाहर की ज़ाहिर है वो बनाते 22 हैं और परफेक्ट होता है 26 और का। हर सही चीज है। 23 23 और आ रहा है यार, 26 ये का। 23 क्यों लिखा है? बाहर का मेरा ख्याल है आपको 1000 तक में भी मिल जाए शायद शायद सही है, इधर कॉपी हटा दे यार। ये यूं आ जाएगा। हाँ 23 आ जाए। और ये तो सादा कह रही है 2000 का सादा 26 23 26 इज इक्वल्स टू सही है। हम्म, बस आगे सीधा स्टेप करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 ऐसे के ऐसे ही उतर जाता है ना। और हम्म, 3 7 का 7 क्या और 2 होता आ है, जाएगा। 21। हम्म 2 आ गया। प्लस 2 हो गया। 3 और 7 का लेंगे। 7 7। हाँ सही है, बस लिख दे। 2 BCD कॉमा से 3 छोटा कॉमा नंबर 2 पहले लिखते हैं। 2 कॉमा ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। सही है, बस यहाँ तक लेना होता है वैसे तो। रिमाइंडर 1 आ गया ना तो गेम ख़त्म। अरे 5। सही है। सही है। तो मेन यहाँ तक लेना होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा रिवर्स मारेंगे और हम इन्वर्स तक पहुँचेंगे। हाँ, रिमाइंडर 0 लाना होता है अपने यहाँ अब पे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, 2 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज़ को हम पीछे वापस करते रहेंगे। एक सेकंड यार, मैं भूल रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। किसी को याद है? हाँ वो वही लिख रहा हूँ। इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन तुमने इक्वेशन की थी। सेकंड लास्ट स्टेप से करेंगे। अच्छा, इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। इक्वेशंस होंगी 4620 इक्वल्स 101 45 प्लस 75। अंसर क्लियर मैं है। तुम्हें तस्वीर भेजूं उससे पढ़ा दो। सबके पास ही लिखा हुआ है यार। ठीक है आप सही है बात कर लो इसके तो अच्छा, नोट्स इस बार बनाते सारी हैं, इक्वेशंस याद है आपकी आ रेहान? गई, ठीक है। अब हम इन्वर्स मेथड मारेंगे। मैं से न्यू पेज ले लूँ। हाँ, सेकंड लास्ट इक्वेशन से लेंगे वन हम वाली ना, से लेंगे, जहाँ थ्री रिमाइंडर होना इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1 इज प्लस इक्वल्स टू 1। 2। अब हम हमारे पास जो इसकी अगली वाली इक्वेशन है वो है 23 इक्वल्स 3 7 प्लस 2। लेकिन हम किसको हटाएंगे, हम हटाएंगे रिमाइंडर वाले को, ठीक है। रिमाइंडर को अलग कर लेंगे। यानी कि 1 को अलग करना है। रिमाइंडर को अलग करना है। हाँ 1 इक्वल्स टू 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पे भी हम इस वाले को लेंगे 2 इक्वल्स टू 23 - 3 मल्टीप्लाई बाय। यही ये हो क्या गया कर ना। दिया? अच्छा तुम साथ साथ करते जा 2 रहे की हो। जगह वैल्यू 2 की पुट जगह किया। वैल्यू पुट की है ना डायरेक्ट। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी थी, 23 वाले के बाद है 26 इक्वल्स, तो हम 3 को पुट करेंगे, 3 इक्वल्स 26
-23 कर रहा हूँ। मैं पहले वाले फिर को सॉल्व तो करो। 7 3 का क्या होता है? 21। 23 - 21 क्या होगा? 21। 2। क्या क्या किया ये? हमें 23 को रिमूव नहीं कर सकते यार, ना ही हम 3 को रिमूव कर सकते हैं। अबे इसमें सर ने ना एक एप्पल वाली एग्जांपल दी थी ना, वो याद है? अब हम 3 को पुट करेंगे। जैसे हमारे पास 7 3 है ना, तो 3 को एप्पल ऐड कर लो और फिर इन दोनों को खाली ऐड करना है। हाँ, तो 3 इनको को मतलब हम स्टार लोग कर उस दो तरह नहीं कर मतलब। सकते, 3 को भी 3 से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगला स्टार कौन सा हम्म। होगा? 23 स्टार हो जाएगा। 23 23। स्टार हो। सही है। 20 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 23 को स्टार स्टार में दे हमको दिया। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 - 23 होता है 20। 726 का क्या होता है, किसी को पता है? 726 नो 188। 182। बे हाँ। अंसर एक बात सुनो, इनको मल्टीप्लाई नहीं कराते यार शायद, मतलब फिर 7 और 26 ही करके लिखते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। यार तुम एक साथ कर रहे हो ना आंसर, तो कंफ्यूजन हो रही है। यार फिर ना वो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। अगला 23 स्टार वाला कौन सा है? 23 इक्वल्स 3, 7 प्लस 26 और 26 स्टार हो जाएगा। ठीक है। वेट, क्या किया है मैंने ये? बंदा मार क्या दिया। किया है, बहुत दोबारा से गलत स्टार्ट किया है। करोगे, मतलब यही पार्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा फर्स्ट इक्वेशन से आओ। ठीक हाँ। है। फर्स्ट नहीं, 30 क्वेश्चन पे। अब इसमें 1 को अलग करना है हमने, जो हमारा रिमाइंडर था। 1 इक्वल्स 3 माइनस 2। हम्म। और 2 स्टार होगा। अब हम स्टार्ट 1 कर 2 देते स्टार हैं। होगा। अब हम करेंगे कि हमारी जो मतलब वो 23 वाली इक्वेशन थी, उसको लिख के उसमें से हम लोग 2 को अलग करेंगे। 23 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2। यहाँ पे स्टार हम्म। क्या है? ये अभी स्टार 3 इसको होगा अलग ना। करो, 2 को अलग करो। हाँ हाँ। देखो हम इसको इस तरह देखते हैं ना कि हमारी पिछली इस पे 3 इक्वेशन पे में भी स्टार 3 है। था, तो इस पे 3 पे स्टार है। ठीक है, अब हमें स्टार वाली को अलग करना है। हम्म। 2 इक्वल्स टू, 2 को अलग अब करना हम है। इसमें 2 को एक नहीं जगह 2 को रखेंगे अलग तो बाकी करेंगे। कैंसिल हो जाएंगे। हम्म। हाँ तुम पहले ये प्लस वाली वैल्यू को अलग सही। करो, फिर बाद में स्टार दो आखिरी वैल्यू पे। 23 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये अब ये जो है हमारी वो है स्टार वाली। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 पे स्टार आ जाएगा। ऐसा ही है। तो हम 3 को अलग करेंगे। 3 इक्वल्स यहाँ हम्म। पे पता है क्या होगा आंसर? लेफ्ट साइड पे देखो। हम्म।
आंसर कहाँ पे हाँ फंसे हाँ हो? बोलो। आंसर मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। इसके ऊपर जो है ना 1 = 3 - 23 हम्म। + 3 × 7। हम्म। ये देखो 3 * 7 है ना, मतलब तो ये 3 स्टार क्या को नाम है, तुम ले एट लो। थ्री स्टार स्टार सेवन एट हो हो जाएगा जाएगा। ना? हाँ, क्योंकि देखो, मेरी बात 8 सुनो। स्टार 7 नहीं होगा, थ्री नहीं स्टार नहीं। एट होगा। थ्री का एक सही और कह मिल रहे गया हमें। हो। 3 * 8, नाउ हाँ। 3 को पुट कर लूँ। ये हमारे पास अब एक बन गई। या इसमें 23 स्टार है हमारा। अरे 26 नहीं करना ना। क्या करे फिर 26 को? मैं सही कर रहा हूँ। सही है, सही है। करो करो। अच्छा अब ये 23 * 9 हो जाएगा फिर ये, जो यहाँ पे भी है। -23 + 8 अच्छा फिर अगला है × 75। ये गलत किया है तुमने। यार थोड़ी हाँ सही है, उस सही है, तरह सही लिखो है, इस सही तरह है। लिखो, एट द एंड आंसर सॉरी, सेम ही आएगा, हम कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर रहे हैं। सही है, सही है। 23 स्टार हो गया। ठीक है। देखो 923 स्टार हो जाएगा, और क्या नाम है, उसको हम लोग उसी तरह लिख देंगे, 8 और 26 ब्रैकेट। 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। कर देंगे, अभी कर देते हैं। हाँ वही बात है ना। 8 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर, उसको 826 ही लिख दो खाली। मतलब क्योंकि ब्रैकेट वो, में 8 × 26। हाँ बस सही है। क्या बात है आंसर तुम्हारी। 26। ठीक है। सही हो गया। 23 पुट कर देता हूँ। 75 - 26 × 9। कर रहा हूँ। इसको आगे तो सॉल्व करो। जब 75 और 9 होगा। 9 × 75 हो जाएगा। और 18। 9 में इसको 3। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। क्यों? अच्छा एक सही है, सोचो सही है। माइनस। यहाँ पे स्टार क्या होगा? 75 होगा ना। 18 + 26, 8 फिर और 24। तुमने ऊपर 24 पेयर नहीं किए। क्या नहीं किया? 24 पेयर करो था ऊपर अच्छा हाँ। 26 के। कितने होंगे? 24। 8 वहां पर है, 18 एक साइड है। 26 होंगे, ठीक सॉरी। है। 26 = 101 - 75।
75 स्टार होगा इसमें हमारा। 1 equals to minus 975 26.9 का भी हो गया फिर। plus 26 value रहेगी 26 multiply 101 और 26 multiply by 75 माइनस ही minus रहेगा। 75 तो 75 के 26 पेयर माइनस 26 पेयर और माइनस 9 पेयर माइनस 35 हो जाएंगे। उल्टा लिख रहे हो 75 को ब्रैकेट के अंदर लिखो। चलो सही है इधर 26 सही है। 4620 is equals to 101 1 35 multiply by अब क्या करना है? बताओ। 26 स्क्वायर 101 के और एक मिनट को 101 के 45 थे 35 को मल्टीप्लाई कर दिया 4620 के साथ एक मिनट को सही है, मुझे आ गया, ये देखो ना। 1 equals to 26 के ठीक है, अब ये को जो नंबर है ना 1601, ये इनवर्स है। माइनस क्या समझे? बट ये तो अलग नंबर आ रहा है। ये तो है ये तो अलग नंबर आ रहा हो है। जाएगा। ये आखिरी स्टेप समझ नहीं आएगा। क्या गलती हुई है? ये तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया 45 और 35 को मल्टीप्लाई कर क्या दो आपस आंसर में आएगा? 1575 अच्छा, मैंने ऐसा कर 1575 दिया, ठीक है पेयर ठीक है, हमारे सही है पास सही है। 101 के और हो गए। तो ये क्या 145 मल्टीप्लाई बाई 35 क्या हो रहा है? और 1575 में 26 प्लस हो 1575 जाएगा। हम्म 1601 हो जाएगा। ये 101 और 7601, ये जो नंबर है 1601, ये हमारा इन्वर्स है। हम्म हम्म 101 के साथ जो नंबर आएगा वो हमारा इसके एक इन्वर्स और होगा। क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि क्विज में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 200 मॉडल 1001 हाँ वही वाला। लेकिन वो तो आसान है, उसमें कर सेकंड में ही लेते हैं खत्म ना। हो रहा है। चलो कर ले। मैनुअली मैं सॉल्व करता हूँ अपने पास प्रैक्टिस के लिए। या कोई पढ़ने और लगे एग्जांपल अच्छा। मांगू चैट जीपीटी से? जेमिनी से यार मांगो। दिमाग से असल बता में यार। वो भी तो होने चाहिए ना, क्या कहते हैं, जीसीडी इनका बन होना चाहिए। यार सर सवाल वही देते हैं जो क्लास में कराते हैं।
ये हमें फाइंड करना है। वही वाला ठीक कर है। लेते हैं। इसका क्या मतलब है? 200 और 101 का मतलब सिंपल ये है कि कर एक लो। नंबर है 1001 है। एक लेट्स से हजार एक एक है नंबर है 200 डॉट एक्स 1 मॉड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है एक्स फाइंड करके बताओ। ठीक है, टू फाइंड एक्स हम इन दोनों का जीसीडी निकालते हैं, 200 और 1001 का। तो ये लिखा जाएगा इस तरह और ये इक्वल होगा 200 और 1001। क्लोजेस्ट नंबर क्या आएगा? 4। 4 आए, 5 5 आएगा आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1000। 5 इसका आएगा। रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल्स टू 200 5 प्लस 1। तो ये यहीं पे एंड हो गया। तो 1 क्या कहते हैं 1001 इक्वल्स मतलब 5। सही है, इन्वर्स नंबर आएगा 5। अब अगर हम चेक करें तो बिल्कुल सही है, इन्वर्स हमारा 5 है। दिस इज द आंसर। इजी था। कोई और पूछता हूँ मैं। डायरेक्ट ही हो गया है तो। जेमिनी प्रो। क्या? अच्छा तूने फिगर को बात नहीं बताई, हम्म जो हमारा मैग्नेट बना है यार, इतनी खुशी उसको हुई है ना। क्या हुआ उसमें? यार वो गाड़ी डिज़ाइन करनी है कार्डबोर्ड से। कौन सी तुमने गाड़ी? बना लिया अपना एपी का? अच्छा वो आईआईसीटी की डेट करीब आ नहीं गई है ना, यार, तभी मैं तो मैंने भेज दी भी निकाल के। बनाऊंगा। अबे आईआईटी प्रोजेक्ट है यार वो क्लास। लैब के असाइनमेंट का कह रहे हो, प्रोजेक्ट का कह रहे हो? आईसीटी लैब के मेरे असाइनमेंट है। हो गए असाइनमेंट, जिसको चाहिए वो बता दो। हो गए मेरे। यार वो भी तो था कोई, क्या नाम है, वो नहीं बूटस्ट्रैप किया वाला। मैंने, वो हम करते हैं किसी दिन। कब हाँ वो कर करेंगे? लिया मैंने। सही, अच्छा ये जल्दी से देख लो, क्लास एंड कर शाम में देंगे। कर लेते हैं। 17x 1 एक वो नहीं आएगा, यार इसमें चाइनीज फिल्म भी पढ़ा ना। वो बाद में करेंगे। अच्छा ये हमारे पास एक सवाल है। बस फिर सही है। नहीं आएगा, ये सवाल है। आंसर पक्का है ना? नहीं आएगा ये ना हो ठीक क्या है, आ जाए। अब इसको हमने किस तरह लिखना है? हम इसको लिखेंगे GCD 17, 40। अब क्लोजेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है 40 के? जल्दी बताओ यार, कोई है बताने वाला? क्लोजेस्ट नंबर है 2। 17,42 आएगा यार। 17 × 2 क्या होता है? जाहिर सी बात है 2 44 हो आएगा। जाता है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4 हो जाता है। या भाई। एक बात तो बताओ, इन सवाल में यार यही तो लाजमी नहीं फाइंड होता कि वो पहले हमें प्राइम हमने चेक करना बताया है, हुआ है, किस रिलेटिव तरह प्राइम। फाइंड करोगे तुम? है नहीं है, इसी तरह करेगा। अब हम दोबारा करेंगे, यानी कि चलो 6 और सही है। 17। सर ने एक ट्रिक बताई थी ना, मेरे को लिखी हुई है। हाँ, कि दोनों में से कोई एक अगर प्राइम हुआ तो ये हो रहा है 5। छोड़ कर आगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। ये हो जाएगा 5 1 प्लस 1।
अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। सेवन हम इसको उल्टा सॉल्व करेंगे। प्लस इस तरह होगा 1 सिक्स। इक्वल्स 6 माइनस 5, ठीक है। अरे और फिर अब ये दिमाग वाली से क्यों इक्वेशन है कर रहा है? 17 इक्वल्स 6 2 प्लस 5, रिपीट नहीं और है उससे अभी अगली है यही हमारे था। पास 40 इक्वल्स 17 2 प्लस 6। यहाँ पे हम 5 को स्टार बना देंगे और ये वाली सॉल्व करेंगे। 5 इक्वल्स 17 माइनस 6 2, ये आ जाएगा 1 इक्वल 6 माइनस हाँ 17 माइनस 6 2। अच्छा, वो ये वापसी आ जा रहे जाएगा हो? 6 3, यहीं से किया है। तुमने ऊपर से क्यों शुरू किया? ये 6 होगा, 1 = 17 होगा, ये 40 होगा। सही है, समझ आ रही है ना? थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। आखिरी क्वेश्चन का समझ नहीं आया, इसमें 40 किस तरह बना? 40 ये रहा ना, 40 इक्वल 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। अच्छा सही है पुट की। 6 - 5 है, 5 को स्टार बना दिया। 1 = 6 - 5 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। 6 - 17 प्लस 6 स्टार बन गया। 1 = 17 प्लस 6 17 प्लस 6 की वैल्यू डाली। अब इसका इन्वर्स 7 है, 40 - 17 ठीक है। अब तुम फाइंड इंटू कर सकते हो, मल्टीप्लाई 17 को मल्टीप्लाई बाय करो 7 हम्म। और डिवाइड करो 40 से, रिमाइंडर देखो क्या आएगा। कर लेते हैं, समझो हमारे पास 7 हमारे पास इन्वर्स है ना। 40 × 17 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ रहा है? छोड़ देंगे। 119। और ये 40, ये आ रहा है 2। हमारा आंसर 7 750 आ मैंने गया उल्टा ना? किया है, कुछ तो गलती की है। 9 आना चाहिए। नहीं, क्यों? 7 टाइम 70 और 49 109 19। आया था उनका फोन, बता रही थी कि मेरा एक काम हो सेकेंड, गया है, उसके बेटे ने करवा दिया मेरा। मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं साहब जी के रूम में कहा था, मैंने भी 40 कहा वाले कोई में बात वर्ड नहीं, मारो, रुको हम चेक करते हैं। देखते इस पर कहाँ क्या करते हैं, जीसीडी 40 कहाँ इज इक्वल्स से मिल टू जाएगा। तो लेकिन 70। कह रही है उनकी तो माशाल्लाह ऊंची पोस्ट पे है, वो तो उसके तो हाथ में है गरीब माशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखते हैं हम भी उन्हें। और कह रहे हैं हाँ मैं भी, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। 40 इक्वल्स टू अच्छा 40 इक्वल्स टू 70 into 3 अच्छा, सही बात है। हाँ शुक्र सही बात है, सही बात है। हाँ मैं तो आपके बेटे के लिए दुआ करती हूँ, औलाद नबीना अच्छे अल्लाह ताला 5 दे हो गया। बेटा। हाँ सेहत तंदुरुस्ती वाला बच्चा खूबसूरत। हाँ डी ये सब तो सही है। 5 और यहाँ पे कुछ हुआ है। चलें बहुत सही बात है। नहीं इसमें ये हाँ अल्लाह ही जरिया बनाता है, वरना आजकल के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है। मिस सही बात, कोई नहीं करता। जिसको पता होता है ना वो भी पीछे हट जाता है कि
पर इसको आज कुछ दोबारा नहीं लेते मिला हैं। यहाँ तक भी सही है। जो इख्तियार होता है ना, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने आपके दिल में, बस आप लोग की वजह से हो गया हमारा काम। क्या करें, बस अल्लाह की मदद। और अच्छा, ये अच्छा समझ आ गया। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 7 और 17 बच रहे हैं ना। मैंने कह दिया था 7 इनवर्स है, लेकिन 7 नहीं है, 17 इनवर्स है। जी, वो तो ये कह रहा था कि ना हमें फैमिली समझ पेंशन आई? का तो पता ही नहीं था, वरना ये हाँ भी उल्टा कर लिख दिया देते। तो 7। उल्टा लिख हाँ दिया। वो उल्टे लग गए थे, 17 तो और मैं इसका इक्वल टू पहले से 1। कह रहा था ब्रैकेट उल्टे उल्टे लिख दिया लगा मैंने। दे यार। अगर तुम अभी देखो ना, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होता है, 289। तो 289 डिवाइड बाय 40, जी, ये आ रहा है 7। दिस इज 280। ये क्या मस्ती है। नहीं अब फ़ोन ही नहीं उठाते मिस, वो बड़े जो बड़ों का फ़ोन 9 होता है बज ना, गया। तो वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। मेरे पास देवा का लेटर आया था ना कि ये ताज़ियत आया है देने ना। के लिए, तो उस पे जो नंबर दिए थे, तो हमने शुरू में ही नंबर पे कॉल की, तो वो तो नंबर ही नहीं लग रहे। हाँ, क्या हुआ है, सही तो किया है। वाली तो मैं डाल दूँ, नहीं डाल। सही सही बात है। सही में ऐसे हम ही कांटेक्ट में रहो, बस रिपोर्ट देती हूँ। जी 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 जी। ठीक। बल्कि नहीं यार, -7 वही 7 ही है इनवर्स। सही किया था। अच्छा, सही बात। इनवर्स 7 ही बनता है। जी, मैं भी आवाज़ सुन रही थी, वो बेटा ना घर पे ही था, तो मैं भी बात सुन रही थी, तो उसने मतलब खुद ही कहा कि हमें ये नहीं पता था, वरना तो ये भी खुल हाँ जाता। 7 ही करेक्ट वरना आंसर है। मतलब चैट जीपीटी भी हाँ, 7 वो कह रहा है, सुन फिर ये लेता मसला सिर्फ, क्यों हो रहा है। शायद उसको 7 क्या मल्टीप्लाई बाय ज़रूरत पड़ी थी 17 शायद से कोई इसे जवाब देने 119। के लिए, लेकिन उसने ना फ़ौरन फ़ौरन उसने कहा कि 17 मल्टीप्लाई बाय 7 congruent to 1। अटकाया हुआ था, बस हम भी एक मतलब से अटकाया हुआ था उसके वाला में, काम अटकाया था। एक सेकंड में ज़रा पूछ लूँ, फाइनल चेक कर लो। मीटिंग ख़त्म पे है, मेरे ख्याल में यही आंसर है, 7 ही है। लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ रहा है।